Recording in progress. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear brothers and sisters, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Let me start my session. I am sharing my screen. Let me know कि आप लोगों को नज़र आ रही है कि नहीं. 1 minute. जी, can you see my screen? I hope so that you can see my screen. Can you let me know? Yes, it is visible. Okay. So मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ. तो सो टुडे इज़ द हिस्ट्री ओरिएंटेशन क्लास. तो बेसिकली मैं आप लोगों को आज बेसिकली लेवल 5 के बारे में बताऊँगा. लेवल 5 के टॉपिक्स के बारे में कि जो हम लेवल 5 में लर्न करेंगे. तो जो टॉपिक्स होंगे ना वो अमेरिकन सिविलाइजेशन से मुताल्लिक होंगे और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से मुताल्लिक. बेसिकली मैंने 2 टॉपिक्स इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि पहले तो अमेरिकन आए थे, फिर उसके बाद हल्के हल्के अमेरिकन कॉन्टिनेंट स्प्लिट था ना, इसलिए उसकी हिस्ट्री हमें इतनी ज़्यादा नहीं पता. उसके अलावा ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आई थी जो इराक़ और ईरान के बिटवीन में थी. और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे जिसमें हम लोग ग्रीक सिविलाइजेशन को भी लाएंगे. तो इसलिए मैंने वैसे ही लिख दिया है. एक तो होगी यूरोपियन सिविलाइजेशन, एक होगी एशियन सिविलाइजेशन. उसमें ये मेसोपोटामिया होगी. उसके अलावा एशियन सिविलाइजेशन में यूरोपियन में वो होगी ग्रीक सिविलाइजेशन. उसके अलावा फिर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में लर्न करेंगे. और फिर ऑन एंड ऑन वो पे लेवल 5 से आगे चली जाती हैं सारी चीज़ें. तो बेसिकली हम लोग क्या लर्न करेंगे, हम लोग जो है ना ये 3 टॉपिक्स वैसे हैं जिनको हम लोग लर्न करेंगे. अमेरिकन सिविलाइजेशन मैंने प्रॉबली ख़त्म कर दी थी, बस इसमें कुछ चीज़ें बची थी तो वो हम लोग करेंगे. मैं फिर वापस से एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को. अमेरिकन सिविलाइजेशन का मैं टेस्ट और एग्ज़ाम नहीं लूँगा. मैं मेसोपोटामियन और ग्रीक सिविलाइजेशन का लूँगा. और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ उसकी वजह क्या है. फिर उसके बाद ये भी बताता हूँ कि आप लोगों को डरना नहीं है उससे मुतालिक, जो भी मैं एग्ज़ाम लूँगा उससे मुतालिक. तो अब ये जो मेसोपोटामियन और ग्रीक सिविलाइजेशन होगी इसमें हम लोग ये लर्न करेंगे कि उनकी बेसिक्स क्या थी, यानी वो कैसे उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, उनका राइज़ कैसे हुआ. और जो है ये जो सिविलाइजेशंस थी इनमें वॉर की मोहब्बत कहाँ से आई और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये लोग फिर बहुत ज़्यादा लड़ाकू लोग भी थे. ये सारी चीज़ें. और ग्रीक्स में फिर हम लोग मैथमेटिशियंस के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियंस भी गुजरते हैं उस वक्त के टाइम पे ग्रीक सिविलाइजेशन में, जैसे आर्शिमीडीज़ और यूफ्रेटिस कह रहा हूँ मैं, पाइथागोरस और यूक्लिडियन और भी बहुत सारे. तो हम लोग इनके बारे में भी लर्न करेंगे. तो उसके अलावा जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना उसके आप लोग नोट्स बनाया करेंगे और उसके बारे में आप अंडरस्टैंड करेंगे. और क्लास के बाद आप लोग वो नोट्स मुझे सेंड करेंगे. और उसके बाद जो है मैं आप लोगों से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूँ या एक सरप्राइज़ टेस्ट ज़रूर ले सकता हूँ. अब वो बेसिकली मैं टेस्ट और एग्ज़ाम की बात करने से पहले ये बता देता हूँ बच्चों को कि जो है ना वो बेसिकली जो है डरा नहीं क्या करें एग्ज़ाम और टेस्ट से. टेस्ट और एग्ज़ाम सिर्फ इसीलिए लिया जाता है कि कॉन्सेप्ट्स को देखा जाए कि वो क्लियर हैं कि नहीं. अगर नहीं होंगे तो इस तरीके से जो भी पढ़ा रहा होगा वो उसको पता चल जाएगा और वो फिर वापस एक्सप्लेन करेगा उस चीज़ को, ताकि कॉन्सेप्ट्स अगर वीक हैं तो थोड़े और ज़्यादा मजबूत हो जाएं. ये सारी चीज़ें इसलिए हम लोग टेस्ट और एग्ज़ाम्स वगैरह लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन अटेंटिव है और कौन कौन कर रहे हैं सब कुछ. फिर हम लोग जो है हर क्लास में कोशिश करके या एक क्लास छोड़ के वीक में जो है किया करेंगे क्विज़ेस. इन क्विज़ेस में होगा ये कि मैं आप लोगों को लिंक दिया करूँगा, उसमें आप लोग जाके मैं करेंगे क्विज़ेस, उसी वक्त करेंगे क्विज़ेस. फिर उसकी आप जो है ईमेल मुझे सेंड करेंगे और वो ईमेल मैं फिर आपको जो है ना उस ईमेल से सेंड करूँगा. वो तुम आपकी जो है जो भी प्रोग्रेस होगी, जो भी रिपोर्ट कार्ड होगा उससे मुताल्लिक, और जो भी अच्छी परफॉर्मेंस शो करेगा तो उसको फिर एंड में मंथ के सर्टिफिकेट मिलेगा ऑनलाइन. तो उसके बाद और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ. ये जो मैं आप लोगों को बताऊँगा ना ये सब कुछ सिर्फ मैं अपने मुंह से नहीं बताऊँगा बल्कि मैं जो है शो भी करके बताऊँगा पावर पॉइंट की स्लाइड से बेसिकली. और पावर पॉइंट की स्लाइड्स फिर मैं आपको मंथ के एंड में पूरा मैचअप करके सारी दे दूँगा. और उसके बाद जो ये जो भी हम लोग लर्न करेंगे ना, जो भी सिविलाइजेशन होंगी उनको जियोग्राफी से भी मुतालिक लर्न करेंगे.
उससे मैप से भी देखेंगे, गूगल मैप से। उसके अलावा मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स भी दिया करूँगा अलग अलग, जहाँ टीम्स आप लोगों की बनाऊँगा, जिसमें आप लोग 2-2 3-3 की टीम होंगे। और जो है आप लोग ना कोई प्रोजेक्ट करेंगे, आप लोगों को टास्क दूंगा कि एक टीम जो है ये चेक कर ले कि कैसे स्टार्ट हुई थी सिविलाइजेशन, दूसरी टीम ये चेक कर ले कि डिक्लाइन कैसे हुई थी उस सिविलाइजेशन की, और तीसरी टीम उसका मिडिल पार्ट चेक कर ले, चौथी टीम अपने क्वेश्चंस निकाले और उनके आंसर्स निकाले उससे मुतालिक 15 से 16 जितनी भी होंगी। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसमें आप लोगों के जो बच्चे होंगे ना, या आप लोग डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोगों को ग्रूम करने में ग्रूम आप लोग होंगे, आप लोगों को रिसर्च पता चलेगी कैसे की जाती है, और तो और आप लोग जो है हिस्टोरियंस भी बन जाएंगे, और आप लोगों को सब कुछ पता भी चल जाएगा कि हिस्ट्री होती क्या है, और बहुत सारी मालूमात मिलेगी आपको, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। उसके अलावा आप लोगों को मौका मिलेगा अपनी थियोरेटिकल चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी चीज़ों को इजहार अपनी चीज़ों का इजहार करने का, ये सारी चीज़ें। और ये सारी अभी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं ये है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ मैंडेटरी, क्योंकि जो पार्टिसिपेशन नहीं करेगा ना तो फिर उसके लिए पेनल्टी होगी कि वो 2 से वो पूरी क्लास में क्या करे, वो क्लास ले ही ना, बल्कि वो क्या करे कि क्लास लेने के बजाय वो 3-4 मरतबा जो है काम करे, और वो वाले काम 1 घंटे तक या 2 घंटे तक करके वो फिर सेंड करे। इस तरीके के टास्क होंगे जिनमें जो है ना सबका माइंड क्लियर होगा और बढ़ेगी भी नॉलेज, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड। तो हम लोग यही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन लर्न करेंगे। अच्छा, बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ इन 3 सिविलाइजेशंस का, मेसोपोटामियन, इजिप्शियन ग्रीक सिविलाइजेशन और अमेरिकन सिविलाइजेशन। अमेरिकन सिविलाइजेशन की हमने हिस्ट्री ओरिएंटेशन 4 में बात कर ली थी। उसमें हमारे ये था कि हमने एज़टेक और मायन और इस तरीके की सिविलाइजेशंस, इनके बारे में बात की थी। तो हम लोग इस मरतबा क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में देखेंगे और कैसे अमेरिका को कॉन्कर हुआ था, और उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पे चलेंगे जो कि सबसे पहले थी, और उसकी मिथोलॉजीज़, जिसको कहा जाता है मेसोपोटामियन मिथोलॉजीज़, मिथ्स। ओके, गॉड्स को भी देखेंगे उनके कि कौन कौन से उनके गॉड्स होते थे, कहाँ से उनका बिलीफ सिस्टम स्टार्ट हुआ था गॉड्स से रिलेटेड, और उनके गॉड्स के नाम पढ़ेंगे, उनकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, ये गॉड क्या करता था, कैसे करता था। और इसमें शायद हम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी बात करें, क्योंकि यहीं कहीं यौर या ये बेबीलोनियन सिटी है ना मेसोपोटामिया में, बेबीलोन कोई जगह है यौर, उसमें है, तो वहाँ पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो शायद उसकी भी बात करें हम लोग। उसके अलावा और भी हम लोग चीज़ें देखेंगे। और ग्रीक सिविलाइजेशन में मुझे जैसे आपको बताया है, तो हम लोग मैथ को देखेंगे, मैथ को फोकस करके हम लोग मैथमेटिशियंस की लाइफ्स को और उस वक्त के दौर को देखेंगे। इनमें कुछ सिविलाइजेशन भी है जिनके हाईलाइटेड नेम्स हैं, जैसे एथेंस, स्पार्टा, और बहुत सारी और भी हैं, मैसेडोनिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी आता है फिर उसमें बीच में, और जर्क्सीज आता है, किंग ऑफ पर्शिया, ये सारी चीज़ें। इसमें फिर हम लोग और आगे जाएंगे तो बैटल्स हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग और आगे जाएंगे ना तो 1400 ईयर्स पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे पास नबी आए थे, तो उसको भी हम लोग फिर कनेक्ट करके चलेंगे। यानी लेवल 5 की बात होनी है, वो तो फिर लेवल 7 तक या 8 तक या 9 तक जाएगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ लेवल 5 की। तो ये सारी चीज़ें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ की है लेवल 5 की। जब आप लोग लेवल 5 में होंगे तो आप लोगों को नोट्स बनाने होंगे और प्रेजेंटेशंस बनानी होंगी और प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको वो प्रेजेंट करने होंगे। 2 लिस्ट्स होंगी। जब मैं आप लोगों के ग्रुप बनाऊंगा ना प्रोजेक्ट्स के और प्रेजेंटेशंस के, तो 2 लिस्ट्स होंगी आप लोगों की, एक ग्रुप की। अब उन लिस्ट्स का क्या काम होगा, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, उस लिहाज से जो है मैं ना चेक करूँगा आप लोगों को। आप लोग जो अपनी खुद की रिसर्च करिएगा, चैट जीपीटी इस्तेमाल मत करिएगा, वीडियोस देखिएगा, वीडियोस देखकर मेरी रिकॉर्डिंग्स देखकर पॉइंट्स राइट डाउन करिएगा। उसके अलावा फिर मैं आपको, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन मुझे बिफोर द हैंड देंगे ना, सबमिट करवाएंगे, टाइम पे सबमिट करवाएंगे, तो फिर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। पावर पॉइंट चेक करूँगा पहले मैं, फिर उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन होगी अगले दिन। फिर जब आप प्रेजेंट करेंगे अपनी सारी चीज़ें, तो फिर मैं देखूँगा कि आपका प्रेजेंट करने का स्टाइल क्या है, क्योंकि बहुत
बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, मेरी खुद की आप मिसाल ले लें, जब मैं पहले मरतबा ChatGPT का मुझे पता चला था, तो फिर मैं क्या करता था, मैं उसी से सारी चीज़ें ले लेता था। तो ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और हमारा जो बेसिक मकसद है ना वो यही है। तो हम जो है ये सारी ये सारे काम करेंगे, और मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा। ये जो 2 लिस्ट होंगी ना, ये आपके मार्क्स होंगे कि किस किस ने वर्किंग की है, किस किस ने नहीं। जिसने नहीं की होगी, फिर मैं जो है ना उनसे बात करूंगा कि उन्होंने क्यों वर्किंग नहीं की, और फिर उनको कोई असाइनमेंट दूंगा और पेनल्टी होगी उनकी। और जिन्होंने सब ने वर्किंग की होगी उनसे पूछूंगा सारी चीज़ें। और आई होप सा कि कोई भी ChatGPT इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर करना होगा तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन अगर करना होगा तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए किया जा सकता है। उसके अलावा फिर ये मार्क्स मैं आप लोगों को उसके हवाले से दूंगा, मुतालिक दूंगा कि प्रेजेंटेशन आपकी कैसी थी। एक तो प्रेजेंटेशन के मार्क्स होंगे, एक आपकी रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स होंगे, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन के बीच में मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, या कोई भी ग्रुप का कोई और सा बंदा आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सही है, और सब लोगों से हो गई है। सही है, एक बंदे से नहीं हो गई है, सब लोगों से हो गई है क्वेश्चन, सब लोगों से पूछे जाएंगे, और ये सारी चीज़ होंगी। तो आई होप सो आप लोगों को समझ आया। एक ऐसा हम लोग जो है वीक में एक ऐसा दिन भी रखेंगे जिसको हम लोग कहेंगे माइंड मैप डे। सही है, माइंड मैप में, और इसका नाम पूरा होगा माइंड मैप एंड थ्योरेटिकल डे। उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, ना स्टडी करेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे कि वी विल मेक माइंड मैप। हम लोग माइंड मैप बनाएंगे, क्लाउड्स बनाएंगे, उनमें सारी चीज़ें राइट करेंगे कि जो हमने लर्न किया है, और इससे मुतालिक थ्योरीज़ बनाएंगे कि इसमें ऐसा क्या है जो हमें समझ नहीं आया, या जिससे हम डिसएग्री करते हैं, और क्यों करते हैं डिसएग्री, कैसे अग्री करते हैं उसके साथ, उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, उसके डीप एनालिसिस कैसे किए जाएंगे। और हम लोग हिस्ट्री को भी लर्न करेंगे कि हिस्ट्री में हम लोग रिसर्च कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो अब आप बता सकते हैं, वरना फिर जो है मैं फिर रैप अप करता हूँ। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास? जी, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? काइंडली मुझे बता दें, ताकि अगर नहीं है किसी के पास तो मुझे पता हो। No. अच्छा, सबको समझ आ गया सबको? अभी आप बता दें। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर मैं अपना रैप अप करता हूँ सेशन। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Recording stopped. warahmatullahi wabarakatuh. अल्लाह हाफ़िज़। Assalamualaikum. हाशिर और अशर मैं आपका जवाब दूंगा अगली बार।